मन में यदि कुछ हौसला हो कुछ कर गुजरने का तो कोई भी बाधा आड़े नहीं आती। जी हाँ, ऐसा ही कुछ कर दिखाया है टीकमगढ़ के धर्मदास पाल ने, जो जन्म से ही दोनों हाथों से दिव्यांग है। वो सभी अपने काम पैरों से करते हैं। लैपटॉप चलाने के साथ ही बोर्ड पर बच्चों को वो पढ़ा भी लेते हैं। धर्मदास सरकारी स्कूल में अतिथि शिक्षक थे, लेकिन विवाह की शर्त की वजह से नौकरी चली गई। इसके बाद अब वो काम के लिए परेशान हैं। 35 साल के धर्मदास गांव के सरकारी स्कूल में 3 साल तक पैरों के सहारे पढ़ाते रहे। फिर स्कूल शिक्षा विभाग के अतिथि शिक्षकों के लिए बीएड डीएड अनिवार्य कर दिया। धर्मदास की आर्थिक तंगी की वजह से बीएड नहीं कर सके, इसलिए उन्हें हटा दिया गया। अब उनका परिवार आर्थिक संकट से घिर गया है। वो इंदौर आए, यहाँ एक कंपनी में नौकरी करते रहे, लेकिन 2 महीने पहले वो नौकरी चली गई। परिवार में माता पिता और 2 बड़े भाई हैं। दोनों भाई शहरों में रहकर मजदूरी करते हैं। धर्मदास पैरों की मदद से कपड़े धोना, हैंडपंप से पानी भरकर लाना, नहाना, झाड़ू लगाना, भोजन करना जैसे सभी काम कर लेते हैं। धर्मदास परिवार में सबसे अधिक पढ़े लिखे हैं। वो रोजाना गांव के बच्चों को पढ़ाते हैं। धर्मदास ने बताया कि वो 3 साल तक अतिथि शिक्षक का काम कर चुके हैं। सरकार कहती है कि बीएड डीएड फ्री में कराई जाती है, लेकिन मुझे सहायता नहीं मिली। टेस्ट दिया, पास हो गया, लेकिन कॉलेज वाले फीस मांग रहे थे। मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए नहीं कर पाया। इंदौर के पीथमपुर स्थित कंपनी में कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब कर चुके धर्मदास को निकाल दिया गया और कंपनी के फैसले के खिलाफ वो इंदौर की लेबर कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं। धर्मदास कहते हैं कि मुझे ईश्वर के फैसले से तकलीफ नहीं हुई, लेकिन समाज में परेशान किया जा रहा है। धर्मदास ने साल की शुरुआत में खंडवा की रहने वाली रश्मि से लव मैरिज की है। रश्मि भी दोनों पैरों से दिव्यांग है और विवाह के बाद नौकरी चले जाने से दिव्यांग दंपति आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। धर्मदास कहते हैं कि गांव से काम की तलाश में शहर आए, लेकिन यहाँ पर नौकरी नहीं मिली और दोनों हाथों से दिव्यांग युवक अब दर दर की ठोकरें खा रहा है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम धर्मदास पाल है। मैं टीकमगढ़ जिले से रहने वाला हूँ। साथियों देखिए, मध्य प्रदेश सरकार योजनाएं चलाती बहुत है, करती बहुत है, लेकिन एक्चुअली में पहुँचती कुछ भी नहीं है योजना हकीकत। साथियों, मैं ग्राम पंचायत से लेकर प्रधानमंत्री मालों तक आवेदन दे चुका हूँ, भिजवा चुका हूँ, कुछ भी नहीं होता। और जिसका मालूम है अतिथि शिक्षक में 3 साल काम कर चुका हूँ, जिससे मुझे निकाल दिया गया है। सरकार बोलती है कि मैं बीएड फ्री में करवाती हूँ। ऐसा तो मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। टेस्ट दिया, उसमें पास भी हो गए, फिर भी काउंसिल में पैसा मांग रहे थे, पैसा नहीं दे पाए तो उन्होंने वहाँ से निकाल दिया। अब मैं जहाँ अतिथि में करता रहा 3 साल, वहाँ से भी निकाल दिया। बोले बिना डीएड के हम नहीं ले सकते, ये वो तो दुनिया के नियम निकाल रहे हैं, जबकि सरकार बोलती है कि हैंडीकैप लोगों के लिए हम ढेर सारी योजनाएं चला रहे हैं। और दूसरी ओर है कि अब कंडीशन ये है कि हाथ नहीं है और इतना पढ़ा लिखा हूँ, इसके बावजूद मैं नौकरी की तलाश में आज भी भटक रहा हूँ। कभी कभी भूखों भी मरना पड़ता है। और एक्चुअली ये है कि रहने के लिए ना तो मकान है, और जिनके बने हुए मकान हैं उनके लिस्ट में नाम आ रहे हैं, जिनके नहीं है उनके नाम ही नहीं आ रहे। थैंक यू।